Hello and welcome. You're watching Next IAS English. Girls are the most beautiful creation of God, and I personally feel that जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में लक्ष्मी बहुत ज़्यादा आती है. तो all those people who are watching this, who have daughters in their family, may it be sister, may it be your own daughter, may it be your niece. So I wish them a very happy Girl Child Day, and I would like to say that you're blessed that there is a girl in your house. And with that, I would like to start the video for today, which is also about a yojana for girls. It is also about a scheme for the girls. So the scheme is Sukanya Samriddhi Yojana. तो चलिए सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं. So from savings to strength, empowering India's girls through सुकन्या समृद्धि योजना. Let us talk about this योजना. See, ये जो recent developments हुए हैं वो ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना ने 11 साल कंप्लीट कर लिए हैं. ओके और ये इसका ऑब्जेक्टिव था अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कैंपेन टू एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ गर्ल्स, ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी रह सके बच्चियों के ब्राइट फ्यूचर के लिए. अब इसके की स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो बाय दिसंबर 2025 मोर देन 4.53 करोड़ अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड. 2025 दिसंबर तक 4.53 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स ओपन हुए हैं and total deposits have exceeded to 3.33 lakh crore. All right, current interest rate is 8.2%. जो अभी current interest rate है वो है 8.2%. Moving forward, let us talk more about this. अब इस योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम समझ लेते हैं. फ्रॉम बर्थ अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज. तो ये किसके लिए खुल सकती है ये योजना? जो अभी पैदा हुई बच्चियों से लेकर के 10 ईयर्स तक की बच्चियों के लिए. ओनली वन अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड. सो देयर शुड बी ओनली वन अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड एंड अ फैमिली कैन ओपन अकाउंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल चिल्ड्रन. सो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फैमिली में अगर 2 लड़कियाँ हैं तो 2 लड़कियों के लिए आप खोल सकते हैं अकाउंट. अकाउंट कैन बी ओपनड इन इंडिया पोस्ट और ऑथराइज्ड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. इंडिया पोस्ट में भी खुल सकता है ये अकाउंट और ऑथराइज्ड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी खुल सकता है, सच एज HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, IDBI banks. All right, जो अकाउंट का ऑपरेशन है it should be up to 18 years of age. The account is operated by the parents, legal guardian. ओके तो 18 साल की एज तक हो सकता है और ये ऑपरेट किया जाएगा बाय द पेरेंट्स और द लीगल गार्जियन. आफ्टर 18 ईयर्स द गर्ल चाइल्ड कैन ऑपरेट द अकाउंट हरसेल्फ. 18 साल के बाद गर्ल चाइल्ड जो बच्ची है वो खुद अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकती है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द deposit amount and interest rate. So what is the deposit amount and what is the interest rate? Let us talk about that. So minimum annual deposit जो आप कर सकते हैं वो है 250 rupees to keep द अकाउंट एक्टिव. जो अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए मिनिमम एक साल में 250 रुपये आप डाल सकते हैं उसमें. प्लस मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट जो आप कर सकते हैं वो है 1,50,000 रुपीज़ पूरे साल में. मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट 1,50,000 रुपीज़. द डिपॉजिट पीरियड अप टू 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग. जो डिपॉजिट पीरियड है वो 15 साल तक, अप टू 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग. जो ये जिसका डिपॉजिट पीरियड है वो 15 साल तक है अकाउंट की ओपनिंग की डेट से लेकर के. इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ऑन अ मंथली बेसिस. जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो मंथली बेसिस में होगा. एंड द अमाउंट क्रेडिट टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. तो अमाउंट कब क्रेडिट होगा अकाउंट में? ईच फाइनेंशियल ईयर के बाद. ठीक है. करंट इंटरेस्ट रेट है इसका 8.2%. 8.2% इसका अभी का करंट इंटरेस्ट रेट है. आफ्टर द गर्ल चाइल्ड अटेन्स 18 ईयर्स ऑफ एज एंड पासिस क्लास 10th. ठीक है. अगर जो गर्ल चाइल्ड है वो 18 साल की नहीं हो जाती और क्लास 10th पास कर लेती है तब तक के लिए ये अकाउंट है. अप टू 50% ऑफ द बैलेंस अवेलेबल एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कैन बी विड्रॉन. 50% तक का जो बैलेंस है अवेलेबल पिछले साल के एंड तक वो विड्रॉ किया जा सकता है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम. इस स्कीम के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं. तो हाई रिटर्न्स एंड टैक्स बेनिफिट्स. देयर आर हाई रिटर्न्स ऑफ द स्कीम एंड देन देयर आर टैक्स बेनिफिट्स आल्सो. फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी बच्चियों के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेस आप तैयार कर लेंगे अगर आप ये स्कीम में अभी एनरोल करें. आपकी बच्ची अगर 10 साल तक की नहीं हुई है अभी तो आप इसमें एनरोल करें और आप एक फाइनेंशियल बैकअप अपने बच्चे के लिए तैयार करें. जब तक वो हाई स्कूल में जाएंगे या फिर उनको कॉलेज करना होगा कुछ, तो ये उस जगह पर काम आ सकता है आपके लिए. ठीक है. सोशल एम्पावरमेंट,
एक सोशली एम्पावर्ड आप अपने बनाएंगे अपनी बच्ची को, एक देयर विल बी अ सोशल एम्पावरमेंट एंड लो रिस्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिस्क बहुत कम है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है स्कीम में। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं स्कीम के। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। एक बार वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। लॉन्च वाइड स्प्रेड अवेयरनेस कैंपेन्स अबाउट द स्कीम। वाइड स्प्रेड अवेयरनेस कैंपेन्स मुझे लगता है कि होनी चाहिए स्कीम के बारे में, बिकॉज इट इज़ अ गुड स्कीम एंड अ लॉट ऑफ मोर पीपल शुड नो अबाउट इट सो दैट दे कैन एनरोल themselves in this, because we do not have that sort of awareness when it comes to a lot of schemes. That is why a lot of people do not enroll in them. So I think that is where we are lacking, and this is one of the key pointers which should the government should start working on it as soon as possible. And then strengthening financial literacy programs. फाइनेंशियल लिटरेसी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं हम, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं पता होता है कि क्या फाइनेंशियल लिटरेसी है, क्या इंटरेस्ट रेट है, कितना बेनिफिट होगा। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। ये भी किया जा सकता है। मेक मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म्स मोर रोबस्ट। मॉनिटर करना ओवरसाइट मैकेनिज्म्स को और भी ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। so there is a way forward. Now moving forward to the MCQ for revision. We have covered the whole topic multidimensionally. We have talked about the whole scheme thoroughly. We have talked about the benefits also. We have talked about what all we can do and what are the eligibility criteria. Now let us talk about the MCQ for revision. So let's see who was listening attentively. With the reference of Sukanya Samriddhi Yojana, consider the following statements. This scheme was launched as a part of Beti Bachao Beti Padhao campaign. 1. Only one Sukanya Samriddhi account can be opened for a girl child. 2. After the girl child attains the age of 18 years, partial withdrawal from the account is permitted for the purpose of higher education. 3. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सिर्फ नंबर 1 सही है, नंबर 1 नंबर 2 सही है, नंबर 2 नंबर 3 सही है, या तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक बार मैं आपको ये स्टेटमेंट समझा देती हूँ। ये स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर लॉन्च की गई थी। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। देन द second statement is only one Sukanya Samriddhi account can be opened for a girl child. सिर्फ एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है एक लड़की के लिए। और आफ्टर द गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स, एक बार बच्ची आपकी 18 साल की हो जाए, उसके बाद पार्शियल विड्रॉवल मतलब 50% बैलेंस निकाला जा सकता है अकाउंट से, ताकि उसकी हायर एजुकेशन अच्छी आप करवा सके। तो ये दिस इज़ द थर्ड स्टेटमेंट। अब आप मुझे बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, सारी सही हैं, कुछ दो सही हैं, इन द comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.